नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। जहां इस बात की हुंकार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भर रहे हैं कि अगली बार भी मोदी सरकार, तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जिसको लेकर चल रहे हैं, वो बातचीत कर लेते हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा का क्या माहौल है, क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो क्या 10 साल का वनवास कांग्रेस पार्टी का यहाँ से खत्म होने जा रहा है। 24 में क्या कुछ होगा, यही चर्चा कर लेते हैं सीधे तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश है और 80 सीटें और 80 में से एक कांग्रेस के खाते में है। सर, पोस्टर आप लिए हैं तो आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। राहुल गांधी के साथ जुड़े और बने न्याय योद्धा, ये न्याय योद्धा क्या है जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी भी बातें कर रहे हैं? जो गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो लोग बहुत परेशान चल रहे हैं, पिछले 10 सालों में लोगों के साथ ये स्थिति हो गई है कि बेचारे खा कमा नहीं पा रहे। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और राहुल जी इसमें हमारे वो मतलब नेता हैं और हम लोग उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी रोड पर उतर चुके हैं, आम जनता से जाकर मिल रहे हैं। कैसा लगता है राहुल जी को देखकर? जहां कहा जाता है बीजेपी की ओर से कि वो शहंशाह है, उन्हें क्या पता कि दर्द क्या है या हिंदुस्तान क्या है? वो तो उन आदमियों से पूछिए जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के टहल रहे हैं, जो आदमी रोड पे घूम रहा है, आप उससे पूछिए। गरीब जनता से मिलने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं जी। न्याय की बात से राहुल जी कर रहे हैं हर वर्ग को लेकर, चाहे किसान हो, पहलवान हो या फिर जवानों की बात कर लें, आम व्यक्तियों की बात कर लें। आखिर अन्याय हो कहाँ रहा है? अन्याय तो जैसे बुलडोजिंग की काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो बुलडोजिंग के लिए पहले तो कुछ होना चाहिए, फैसला होना चाहिए ना। बगैर फैसले के ही यार के न्यायालय से कुछ मिले तभी तो होगा ना। बगैर न्यायालय के आदेश के पुलिस का काम है अकेले हिरासत में ले लेना। अब आप मुलजिम को पकड़ नहीं पा रहे हैं, आपका ये तरीका व्यवस्था सही नहीं है। ये कोई तरीका है? तो मतलब यहाँ के लोग बुलडोजर नीति से भी परेशान हैं। बुलडोजर नीति सही नहीं। बुलडोजर ठीक है, बुलडोज कीजिए जो है, लेकिन पहले प्रूफ तो हो जाने दीजिए ना। जब कोई प्रूफ नहीं होगा तो कैसे आप कर देंगे? पहले मैंने प्रूफ तो होना चाहिए। जब प्रूफ नहीं होता, अब कोई किसी चीज़ में पड़ा, किसी ने गलत किसी के खिलाफ FIR कर दिया, अब पुलिस आई तफ्तीश में, अगर वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं ढूंढ पा रही, या पुलिस अपने हताशा में है, तो उसको कहाँ से पावर मिल जाता है कि वो बुलडोजर खड़ा करके और सरकार तो दावा कर रहे हैं ना, डबल इंजन सरकार की गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडा राज थोड़ी क्या उनके लोग नहीं गुंडा ही कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? लोगों के साथ जो कर रहे हैं, इतनी बड़ी लड़की के साथ वहाँ आप देखिए हाथरस में क्या हुआ। हाँ, उसमें प्रशासन का मिलने की क्या जरूरत है भाई? उसकी बेटी की लाश थी, उस लाश को देना चाहिए था। लाश को दिया क्यों नहीं? लाश को क्या उसको जल नहीं? राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं, आप लोगों के बीच भी पहुंच चुके हैं, कुछ देर बाद राहुल गांधी आपके बीच में होंगे। बिल्कुल, कैसा लगता है उनको देखकर? क्या है वो 2024 पे टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? कैसे नेता के रूप में? जन सैलाब उनके साथ आ रहा है, जमीन पर वो उतरे हुए हैं। जिनके पास 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस था, वो चाहते तो बन सकते थे। हाँ, जब वो नहीं बने तो इसका मतलब जो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर की रेस में है, वो जनता से मिलना चाह रहे हैं, वो गांधी की राह पे पाने के लिए राजनीतिक हथियार है। नहीं, हथियार कैसी बात है? जनता के साथ जब जुड़ेगा, जब चुनाव आएगा, राजनीति तो कर ही रहे हैं। राजनीति तो सभी कर रहे हैं, जब राजनीतिक पार्टी है, राजनीति कर रहे हैं। यात्रा जनता से जुड़ने की, जनता से वो काम नहीं। नेहरू जी की कर्मस्थली है, नेहरू जी यहीं से राजनीति सीखे। हाँ, और उसके बाद यहाँ पर पंडित मुनेश्वर दत्त जो थे, मुनेश्वर दत्त वो जिनके संविधान में दस्तखत हैं। और इसके अलावा आप देख ही लीजिए कि हमारे पर यहाँ पर ये धर्म की नगरी है। यहाँ पर कृपालू महाराज, करपत्री महाराज, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, हाँ, इस तरह के लोग यहाँ रहे हुए हैं। और यहाँ पर नाजिर प्रतापगढ़ी जो कि जिनके पूरा परिवार पाकिस्तान गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझको इस वतन से मोहब्बत है, इस वतन में रहने वाले हैं, जो मुसलमानों के साथ इस तरह रहने वाले हैं। इस तरह की बातें हैं जी। राहुल गांधी की यात्रा लगातार जारी है और जनता से मिल रहे हैं, लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, जरूरी हो तो कर लीजिएगा। नहीं जी। क्या कुछ कहेंगे? राहुल जी आ रहे हैं जी, राहुल जी आ रहे हैं। बताइएगा, कार्यकर्ता तो नहीं है ना आप लोग? कार्यकर्ता है क्या? नहीं, आम पब्लिक है ना? आम पब्लिक। लगातार ये जानने की कोशिश इसलिए करती हूँ क्योंकि कार्यकर्ता तो पक्ष में ही बोलेंगे। मैं सोचती हूँ कि आम लोग क्या सोच रहे हैं वो जान लेती हूँ। सर ठीक है, चलिए ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ सर कि आम लोग इस यात्रा को कैसे देख रहे हो, कितनी उम्मीदें हैं इससे? देखिए, आम लोग इस यात्रा को ऐसे देख रहे हैं कि मोदी जी के जो 10 साल का शासन रहा है, उस शासन में जो उन्होंने चुनाव के वक्त 2014 से लेकर 2019 तक तमाम वादे किए, उस वादे पे कहीं वो खरे नहीं उतरे। चाहे वो महिलाओं पे अत्याचार की बात हो, आप भुखमरी पे देख लीजिए, सूचकांक में देश में पूरे वर्ल्ड में 116 नंबर पे आ गया है। महंगाई
महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए। कोई भी ऐसे सरकारी संस्थान जहाँ पे नियमित नियुक्ति, स्थायी नियुक्ति कहीं हो रही, आप रेलवे में आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, आप मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ एक बनाया है भवन, वहाँ पे आप प्राइवेट कार्यदायी संस्था को स्वशासी बना के वहाँ पे आपने कर दिया है। आप आर्मी को आप अग्निवीर बना दिए। ये बताइए किस साल की अवस्था में ये सब हमारे नौजवान आर्मी में कैसे जाएंगे? वो 25 साल पे वापस घर आएंगे तो क्या करेंगे? जवान भी सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखते हैं, किसान बैठे हुए हैं सीमाओं पर। क्या लगता है कि क्या अन्याय हो रहा है इनके साथ? देखिए, होता, हम आपको बता रहे हैं कि अन्याय तो अपने एकदम चरम पे है, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा माहौल बना रखा है, और माहौल बनाने के जो उनके पास रास्ते हैं, चाहे वो प्रचार तंत्र का, अब हम चूँकि आप एक मेरा ख्याल है कि एक प्लेटफॉर्म, टीवी प्लेटफॉर्म है, तो अभी मैं आपको कुछ कहूँ तो अच्छी बात नहीं होगी कि आप समय निकाल के हम लोगों के बीच में आए, लेकिन उन्होंने अब अपने प्रचार तंत्र से देश में ऐसा माहौल, पर्दा एक ऐसा खड़ा कर दिया है कि आम लोगों की बुनियादी समस्याएं, उनकी मुश्किलें, उनकी तकलीफ़ों को उन्होंने पर्दा लगा के गिरा दिया है, और उन्होंने धर्म, जाति और राष्ट्रवाद के नाम पे इस देश को बांटने का काम किया है। पहली चीज़। लोकप्रियता पीएम मोदी की बढ़ रही है, बहुमत बीजेपी को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताएं, मीडिया छोड़ के कहाँ बढ़ रही है ये बता दीजिए आप। मीडिया छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छोड़ दीजिए, उसके बाद आप जनता के बीच में जाइए तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो जनता के बीच जो मोदी लहर थी वो खत्म हो रही है। लहर और है ही नहीं है किसी की। ईवीएम से बंद हो जाएगा, ईवीएम से चुनाव बंद हो जाएगा तो उसके बाद सारी लहर खत्म हो जाएगी। आपको देख लीजिए। सीनियर जी है मेरे साथ। सर, आप बताइएगा क्या मोदी लहर चली थी वाकई में, जिसको लेकर कहा गया था? थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। केवल मीडिया जो है प्रोपोगंडा कर रही है। बच्चे जो है हमारे नौजवान परेशान है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, किसान अलग परेशान जो है, रोजगार है हर जगह, हर सरकारी कहीं नौकरी नहीं है। बच्चों से आप पूछिए, बताइए पुलिस की वैकेंसी में 50-50 लाख लड़के जो है फार्म भरे, 60,000 के पेपर में। अब आप बता लीजिए कहीं भी कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जहाँ वैकेंसी है भरी जाए। नहीं तो सरकार को पहले रोजगार चाहिए। मोदी की गारंटी है तो देश के अंदर, मोदी गारंटी युवाओं को रोजगार, मोदी की गारंटी फ्री सिलेंडर की बात थे। मोदी जी तो 500 रुपये में सिलेंडर के लिए भी कहते, आज 960 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। ये गारंटी कहाँ गई उनकी? और महंगाई तो अपने चरम पे है। वो तो कहते सिलेंडर ये क्या नाम है, फ्री मिलेगा, और कहते थे कि 60 रुपये लीटर ये मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा आपको। आज पेट्रोल की कीमत कितनी है, और क्या नाम है, बिजली का बिल कितना आता है लोगों का। और क्या कहते हैं, पहले कहते थे कि ये हो रहा है पेपर, आज तो पेपर लीक हो रहा है। पहले कहते थे कि ये वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, कानून बन जाएगा पेपर लीक पर भी। और आप लोग युवा है, युवा पकोड़े क्यों नहीं तलता रहे हो? सर, आप लोग युवा साथी है, पकोड़े तल लीजिएगा। पीएम मोदी कहते तो है पकौड़ा कोई रोजगार है? अमित शाह के बेटे को जैसा को क्यों उन्होंने वो बना दिया अध्यक्ष बीसीबीआई का अध्यक्ष क्यों बना दिया सब है? लोग मोदी जी की बात मानते हैं और आप पकोड़े नहीं तलेंगे। जब थाली बजाने के लिए कहते हैं तो थाली बजा देते हैं। देखिए ना, मोदी जी की 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से अपने लिए खरीद के यात्रा करेंगे और आम जनता पकौड़े तले, नौजवान देश का बेरोजगार युवक पकौड़े तले, और वो हमारे देश के संसाधन से, हमारे देश के पैसे पे 8,000 करोड़ का हवाई जहाज चलेंगे, 10 लाख का सूट पहनेंगे। ये कैसे चलेगा? नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। 2024 में उनको बता दिया जाएगा कि उनकी जो फिरका परस्त की जो सोच है, जो बंटवारे की एक बात करते हैं, अंग्रेज जो बंटवारा करके गए थे, देश को गुलाम बनाया, फिर हम लोग, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने तमाम लड़ाइयाँ लड़ के अपनी जानें कुर्बान करके वो आज़ादी हासिल की। हम लोग एक छुपे हुए एक गुलामी के रास्ते पे हमको ले जाना चाहते हैं। ये ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी हुई थी।